बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में ना। तो ये है वीकेंड और ये वीकेंड का व्लॉग है, मतलब संडे का। तो बस बच्चों को लेकर आए थे बाहर। और हर संडे या सैटरडे ना कुछ ऐसे ही होता है कि बच्चे 5 दिन स्कूल जाने के बाद और 5 दिन ऑफिस चलने के बाद ना, तो फ्राइडे से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि इस संडे में हमें कहाँ जाना है, इस संडे में हमें क्या खाने जाना है, कहाँ घूमने जाना है। और जब हम छोटे थे ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं होता था कि हम संडे का इंतज़ार इसलिए करें कि हमें कहाँ घूमने जाना है, कहाँ खाने जाना है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ और हमारी जो ज़रूरत थी ना वो कुछ और थी। क्योंकि हर संडे मतलब ये होता था कि जब हम फ्राइडे स्कूल से आते थे, मतलब सैटरडे, क्योंकि पहले ना सैटरडे ऑफ नहीं होता था, मतलब जब हम पढ़ते थे तो सैटरडे ऑफ नहीं होता था, सैटरडे वर्किंग रहता था। तो सैटरडे में ना हमारे दिमाग में ये चलता था कि अब हम संडे में नानी के यहाँ जाएंगे या किसी खाला के यहाँ जाएंगे या अपनी फूफो के यहाँ जाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये चलता हुआ होता। लेकिन आजकल के बच्चों का सीन कुछ अलग होता है, क्योंकि रिश्ते पहले की तरह उतने बेहतर नहीं रहे। लोग उतना नहीं रिश्तों को अहमियत देते जितना पहले दिया करते थे, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे बच्चों का सीन तो खैर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उनके पास तो ना नानी है, ना दादी है, ना कोई खाला है, ना कोई फुप्पो है। तो खाला और फुप्पो तो खैर वो कमी तो अल्लाह ताला की ही रखी हुई है, क्योंकि ना मेरी कोई बहन है ना हस्बैंड की कोई बहन है। लेकिन दादी और नानी, मतलब दोनों थी मेरे बच्चों के पास, लेकिन आज कोई भी नहीं है। और बस कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई टाइम आएगा कि हम सैटरडे संडे अपने घूमने फिरने में और बस अपने में ही निकाल देंगे। और पहले सैटरडे संडे जब आता था ना, तो इब्राहिम तो बहुत छोटा था खैर, लेकिन खदीजा का वो टाइम मुझे याद है कि वो भी सवाल किया करती थी कि हम इस वाले सैटरडे में या संडे में कि अलीगढ़ जाएंगे या आगरा जाएंगे। क्योंकि सैटरडे संडे बहुत किया है मैंने अप एंड डाउन, मतलब क्योंकि इतना दूर नहीं है अब दिल्ली से, एक्सप्रेस वे के बाद तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो हम लोग जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। और कैसे जाएं बच्चे, मतलब अगर मैं आगरा जाऊं भी ना, तो वहाँ मुझे अम्मी नहीं दिखती। तो बस समझ में नहीं आता कि मतलब मायके जाओ और माँ आपको दिखाई नहीं देना, तो वो सीन कैसा होता होगा, बहुत खौफनाक। और हस्बैंड जब कभी अलीगढ़ जाते हैं, तो वो उस साइड नहीं जाते जहाँ पे उनका घर था। तो वो कहते हैं कि बस मैं जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अम्मी बाहर होंगी, आ जाएंगी मुझे लेने के लिए। क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता था कि वो बाहर पहले से रास्ता देख रही होती थी, खड़ी होती थी, मतलब इंतज़ार कर रही होती थी कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो वो कमी, सारी कायनात की नेमतों को भी इकट्ठे कर लिया जाए ना, तो इन बच्चों की नानी और दादी की कमी ना तो पूरी हो ही नहीं सकती। खैर, लेकिन हस्बैंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब उनके 5-6 दिन वर्किंग होने के बाद भी ना वो संडे बच्चों को देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको लेके जाएं और इस कमी का उन्हें एहसास ना होने दें। ये था मेरा आज का एक छोटा सा और इमोशनल सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।